नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और किसान संघ पिछले 32 दिन से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सीधी तरीके से कोई सफलता अभी तक उन्हें मिली नहीं। उनके हालांकि अलग अलग मांग हैं। गांव में जो विरोध है नमो पंचायत का, वो भी किसान संघ के माध्यम से शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक कोई भी उनके मांगों पर सीधे तौर पर न तो उसने हाँ कहा है न तो ना कहा है। इसलिए पिछले 32 दिन से किसान आंदोलन पर हैं। हमारे साथ पूरे आंदोलन के सेनापति सामजी भाई, उनसे बात करेंगे। सामजी भाई, 32 दिन हो गए धीरे धीरे। आप 1987 की बात अगर बात करें तो किसान संघ का सबसे लंबा आंदोलन अभी तक चला है। आपके बैनर यहाँ लगे होते हैं तो पुलिस वो अब ले जाती है। धीरे धीरे दबिश आप पर पुलिस अब बढ़ाते जा रही है। अगर आप एमएलए से मिलने जाते हैं तो पुलिस आपको ले जाती है, आपके नमो पंचायत में जाते हैं तो पुलिस में ले जाती है। सरकार करना क्या चाहती है? वो हमारा आंदोलन का आज 32वां दिवस है। गुजरात के ज़िले 33 है, लेकिन कल तक तो हमारा एक बार नंबर आएगा और सरकार नहीं सुनेगी। तो पहला भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा सिस्टम से कछुआ की तरह संगठन गांव में चल रहा है और सरकार खरगोश की तरह चल रही है। एमएलए को मिलने के बाद धरपकड़ होती है। नमो किसान पंचायत का हमारे वडील यानी कि अखिल भारतीय अधिकारी 17 साल और 80 साल के लोग, उसको भी पुलिस वाहन में बैठाना वो सरकार के लिए सही नहीं है। अगाऊ मैंने बताया था आपको कि ये गुजरात सरकार को पता नहीं है तो कुछ पता कर ले। अपनी बगल में ही सरकार है जो किसानों को 10 घंटा पावर दे रही है और 1 महीना में वो कनेक्शन दे रही है और उसका सीएम है वो, मैंने सुना है कि वो बैलगाड़ी में जाकर सब दिखते हैं। तो ये भूपेंद्र भाई को भी ऐसा करना चाहिए कि हम 32वां दिन तक इधर बैठे रहें। जो उससे हुआ उसने किया है। हमारा सिस्टम से हम चले। हम तो ऐसे लोग हैं नहीं कि कहीं पे बैठ जाएं, कहीं वो दंगा मचा दें। हमारा सिस्टम से काम चल रहा है। अभी भी गांव में नमो पंचायत का विरोध हो रहा है क्योंकि वो एक हमारा आंदोलन का ही भाग है ना। जो गुजरात में सही काम है तो ये किसान क्यों बैठे हैं, वही उसका जवाब है। अगर अगली सरकार नरेंद्र भाई ने कुछ काम अच्छा किया है, आनंदीबेन ने कुछ किया है, नितिन भाई, वो सब उसका काम बताने के बाद ये 10 साल वाली सरकार को भी बताना चाहेंगे हमने क्या किया। उसने तो सब गड़बड़ी भी खड़ी की है। एक ही काम को 2 बार कैसे काम में आना, ये उसकी गड़बड़ी है। वो सही बात बताए तो हम के उसके साथ हैं। नमो पंचायत का वो प्रोग्राम में उसमें वो बोले कि ये किसानों का समस्या है, वो हम हल करके बाद में जाएंगे, तो ये पूरा किसान उसके साथ रहेगा ना। वो तो सीधा सट ही कारण है। लेकिन पता नहीं ये सरकार कैसे, ये हमारी में लगभग 5वां दिन था तब आपको मैंने बताया था कि हम यहीं से हटने वाले नहीं। अगर 10वां का पेपर है वो भी बताया था, थोड़ा अघरा होता है, तो इसलिए हमारा ये बोर्ड का पेपर अघरा है लेकिन फेल होने वाले नहीं। इसलिए सरकार को आज या कल सुनना ही पड़ेगा। कल से नवरात्रि शुरू होता है। हम आशा और अपेक्षा रखते हैं ये गुजरात सरकार के पास कि कल हमारी महादेवी का प्रथम दिवस है। अगर हमने यहीं यज्ञ किया है और कल पूरा हिंदुस्तान में आध्यात्मिक वातावरण होगा तो हमारी सरकार को कुछ असर होगा, तो हमको बुलाएगी तो हम हमारी बात रख जो दी है वो तो पहले से दी है, 1 साल से दी है, वो बात पर हम चर्चा करेंगे। अब तक तो बुलाने में वो क्या है कि सब कोई बात ढंग से नहीं करते थे। अभी ये पूरा भारत में आध्यात्मिक वातावरण में उसका बुद्धि में कुछ फर्क आए तो गुजरात सरकार हमको आमंत्रण देगी तो हम जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे। हमारी बात वो तो रख दी है, क्या करना वो सरकार का जिम्मेदारी, सरकार क्या करेगी वो बताएगी। खास करके आपने कहा कि जब भी आप बुलाएं, जब भी वो बुलाएंगे तब आप जाएंगे। अब ये बात पिछले 1 महीने में कम से कम 4-5 बार आप लोगों को बुलाया है, तो सवाल यही उठता है कि जब वो आप लोगों को बुलाते हैं तो क्या आप लोग उन्हें नहीं समझा पाते हैं अपनी बात, या वो समझने के लिए तैयार नहीं है? पैसा हमारा संगठन में ऐसा है नहीं, हम समझ नहीं पाए हैं साहब। हम जब तय करते हैं तो साथ बैठ में करते हैं।
जब फाइनल डिसीजन लेते हैं तब फाइनल बात करके उसके सामने रखते हैं। लेकिन हमारे पास तकनीक है, वो तकनीक सरकार के पास नहीं होगी, क्योंकि वो 5-7 मंत्री हैं। वो हमको क्यों नहीं समझ आ पाते हैं, क्यों हमारी बात नहीं रखते हैं। बात झूठी है तो वो बोलना चाहिए कि ये बात नहीं चलेगा आपका। हम गुजरात में हमारे 5-15 लोग हैं, पूरा गुजरात का डिसीजन ले सकते हैं, तो ये तो छुटाए हुए अधिकारी है, क्यों नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये गुजरात सरकार को सूझबूझ नहीं है, और मंत्रिमंडल को भी ऐसा लगता है कि वो कहीं तो उसको ऐसा है कि ये किसान कुछ है नहीं, क्योंकि नमो पंचायत में वो भी थोड़ी हमारे सामने बात आई कि आप घर जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने उसको पूरा गुजरात का मंत्री खराब है ऐसा हमारा बात नहीं है। अच्छे लोग हो गए, लेकिन कुछ लोग तकवादी लोग हैं, वो लोग ऐसे भी है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमको वो बात से हमारा किसान को दुख लगा, बहुत बड़ा दुख लगा। वो थोड़ा उसको हृदय का तकलीफ है तो थोड़ा घबरा भी गया, उसको हॉस्पिटल में ही हम ले गए। लेकिन सही बात तो है कि गुजरात सरकार अभी किसानों की बात सुने। ऊपर चुनाव है, चुनाव के समय किसान संघ बैठा है, वो सरकार के लिए शर्मजनक है, और हमारा भी गर्दन थोड़ा झुकता है, क्योंकि हमारी ये दिशा नहीं है। हमने तो 1 साल पहले उसको प्रश्न दिया है कि भाई साहब ये सुलटाओ, लेकिन हमको भी ऐसा लगता है कि ये हमारा सिस्टम, जब चुनाव आते हैं तो हम नहीं बैठते, हम तो गांव में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए ये पूरा गांव तक आंदोलन अभी जाने वाला है। और नमो पंचायत का तो कोई गांव नहीं है जिसमें किसानों ने विरोध नहीं किया। वही हमारा, क्योंकि हम इधर बैठे हैं तो वो बात बताएं कि पहला वो उसकी बात सुनी, बाद में हम उसको बात करिए, ऐसा ही गाँव में चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि इक्का दुक्का गांव में कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी हमारा नमो पंचायत सफल हो रहा है। देखो भाई साहब, वो उसका काम है, अंदर से देखना चाहिए कितना सफल है, और उसको अंदर से पता है कितना सफल है। और हमको भी पता है कहीं सफल हो गया है, कहीं निष्फल है। और सफल होता है, पूरा गुजरात है, इसमें हमारे किसान भी ऐसा है कि जिसको माहिती थोड़ा कम पहुंचा होगा, इसलिए नहीं। अभी तो हम जाएंगे, गांव तक जाएंगे। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये बात हम पूरा गांव तक पहुंचाएंगे। और हम तो अभी भी अपेक्षा रखते हैं कि ये सुन लो भाई साहब, ये क्या है सुनिए। 26 प्रश्न रखे हैं, वो हमने खड़े नहीं किए, वो गुजरात सरकार ने ही खड़ा किया है। ये देखिए रीसर्वे का ये होए, हम कहाँ मांग किया था कि ये हमको डिजिटल बनाइए। डिजिटल का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा डिजिटल होना चाहिए कोई किसान को कहीं भी दिक्कत नहीं पड़े। कितना साल हो गया अभी तक वो ये प्रश्न ऐसे ही कि सरकार का प्रश्न है। और पाक बीमा है, वो उसने मंजूर कर नहीं दिया, उसका प्रश्न है। ये गुजरात राज्य में 3 प्रकार से बिजली बिल आ रहा है, वो गुजरात सरकार ही प्रश्न है। क्योंकि कोई भी किसान है तो उसको दुकान में दवा खरीदने जाता है तो उसको वही रेट से मिलता है, फसल बेचने जाता है वही रेट मिलता है। इधर एक बाप का 2 लड़का है, उसको 1 मीटर टैरिफ वाला कनेक्शन है, दूसरा को HP टैरिफ वाला। HP टैरिफ वाला कम आता है, उसको ज़्यादा आता है। उसका फसल का भाव 2 प्रकार का नहीं है। ये सरकार को ही समझना चाहिए कि तुरंत ही चुनाव ऊपर है, इसलिए तुरंत ही। अगर मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि जो किसी को भी, सरकार ने किसी को भी खुद पर घमंड नहीं रखना चाहिए। घमंड है यो एक किसान एक ही हो तो उसको भी परेशान करता है। ये तो बड़ी सरकार है, घमंड में बात करना वो सही नहीं लगता, हमारे लिए नहीं लगता। हम ऐसे तो बोलते नहीं, हम आपकी नहीं सुनेंगे, यही करो यही करो। हमने बहुत ही सुझाव दिया है उसको कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, लेकिन उसने अभी तक सुना ही नहीं है। सुना है तो क्या, वो गुजराती में कहावत है, क्या वो बोलते हैं, हम बोलते हैं दुकानदार को बोलते हैं ये गुड़ है कि नहीं, ऐसे ही हुआ है। वो जो सिस्टम वाला मीटिंग भी नहीं हुआ है, वो बातचीत से बात, जब तक कहाँ से भी पुलिस से मैसेज आया, कोई कार्यकर्ता से मैसेज, हम बैठने गए हैं, हमारे वडील लोग गए हैं, सबके साथ बैठे हैं, लेकिन अब तक निराकरण नहीं आया। अपेक्षा रखते हैं। ये देवी का प्रसंग आ रहे हैं कल से उसका दिमाग थोड़ा पॉजिटिव है,
और क्योंकि पूरा इंडिया में हवन जलेगा ना, तो ये सब राक्षस रूप लिया है, वो थोड़ा डरते हैं। इसलिए हम नवरात्रि की अपेक्षा रखते हैं कि किसानों का फसल निकालने का समय है, गांव है, इधर खड़ा करके इधर बैठा करके सरकार का अच्छा नहीं लगेगा। वो सरकार को पता होना चाहिए, ये तो हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम संगठन लेके बैठे हैं तो हमारा कार्यकर्ता इधर आते हैं, कम संख्या में बैठे हैं। पहले भी बताया था मैंने आपको कि कम संख्या, लेकिन वो बड़ी हो सकती है, वो बड़ी हो गई है। अभी सरकार नहीं सुनेगी तो बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी होगी वो तो समय पर तय करना चाहिए, लेकिन किसान अभी नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि पूरा गुजरात से फ़ोन आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि ये हमारा आंदोलन किसी भी जगह पे आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है। आप एक ही पॉइंट बताइए कि यहाँ रास्ते की संपत्ति हो वहीं नुकसान किया हो। आज 32वां दिन है, एक ही बताइए। चक्का जाम भी हुआ, मंत्रियों को घर पे हम गए, यहीं पे हवन किया, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को लेटर लिखे। यहीं आप बताइए हमारे मुखिया लोग ने एक ही अशब्द के उच्चारण की हो, तो सरकार ना समझना चाहिए। बाकी किसान है, वो तो बोलते रहते हैं, किसी के सामने क्या बोलते हैं, उसकी सूझबूझ पर सरकार रहना नहीं चाहिए। क्योंकि वो गांव में काम करते करते इधर आते हैं तो उसको ऐसा लगता है हमारा काम क्यों नहीं होता है, यानी काम नहीं हुआ। मैं आज आपको बताऊं, हमारे नमो पंचायत के अध्यक्ष हितेश भाई पटेल जो बोल रहे थे ना कि पूरा गुजरात में बिजली सही चल रहा है, आपके माध्यम से उसको आज पूछ के आओ। गुजरात के ही कच्छ जिले के रापर तालुका के गांव में आज ही फेल हुआ 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर नहीं मिला है। तो क्या बता रहे हैं वो, संदेशा क्या है उसका? नमो किसान है, ये है सही काम किया हो तो निकालो बाहर। ये आज का और कहीं वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो गांव, तालुका, जिला, और इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब मेरे सामने टीवी डिबेट में थे, वो बता रहे हैं पूरा सही चल रहा है। उसको भी मैंने बताया था गांव में जाओ पता चलेगा। दूसरे दिन हमारे ही ज़िले में गए और किसानों ने उसको बोला कि भाई आप गलत आए हो, और उसका प्रोग्राम नहीं करने दिया। क्योंकि आज आप जो ले रहे हो पूरा इंडिया में घूमते हैं, उसको समझ जाना चाहिए। अभी हमारी अंतिम परीक्षा है वो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हमको तो पता है हम फेल होने वाले नहीं हैं। उसको समझना चाहिए कि इसमें पेपर में साइन कैसे करना चाहिए, वो साइन करने का बाकी है। हम पेपर तो लिख रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि अभी साइन है वो कर दें और किसानों को काम करने दें। सीधे तौर पर जिस तरह से किसान अपनी बातों के लिए अडग हैं, वो चाहते हैं कि जो सरकार उनकी जल्दी से मांगें पूरी करे, नहीं तो उनको पता है कि आगामी दिनों में गुजरात में चुनाव है। अगर ये मैसेज गांव तक जाएगा तो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। किसान अपना काम करते रहेंगे, आंदोलन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक चालू रहेगा। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।